नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र चौधरी भैया आ गया हूँ। अपना आज का जो टॉपिक भैया आ गया हूँ। अपना आज का जो टॉपिक है कौन सा, एरिया इंक्लूडेड बाय कर्व। भैया इसका आप एक चीज बता दूं, जो है ये है किससे, कर्व से घिरे वक्र का क्षेत्रफल बताओ। भैया इसमें अपन करेंगे क्या, देखो बात ये है कि ये चैप्टर बहुत छोटा है, मतलब इसके कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत कम है। तो अपन करेंगे क्या, इसके कॉन्सेप्ट को और इसके जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी हर टाइप के क्वेश्चन, उनको अपन एक साथ लेने वाले हैं। इनको अलग अलग नहीं लेंगे, उनको एक साथ ही अपन पूरे को सोल्व करेंगे। उससे क्या होगा, जैसे अपने को ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं उनमें, कि अगर बेसिक अपने साथ हुआ हमेशा तो फिर दिक्कत आने वाली है ही नहीं अपने को, है भैया। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं भैया, आज के टॉपिक को एक बार। चलो भैया स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। पहला क्वेश्चन आप ये देखो, इसमें बता क्या रखा है। ये पहले है ना कर्व के टाइप आ गए। देखो तीन टाइप से, मेनली चार टाइप से अपन घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आपको पता होगा किस टाइप से करते हैं। देखो अगर कोई वक्र दे रखा है, एक वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल कैसे करेंगे, एक आ गया और ये एक वक्र है, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा आ गया, ये वाला है ना। इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, तो वो होता है देखो ए से बी तक, लिमिट ए से बी तक कोई क्या वाई डी एक्स, और वो क्या रहेगा एफ एक्स। यानी एक चीज देखना है अपने को कि यहाँ पे ये समाकलन में किसका करूं, उसका करना है जिसकी लिमिट दे रखी है। जैसे एक्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे अपने को ए से बी तक, तो यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स होगा वो। यानी इस टाइप से एक कर्व से घिरा हुआ क्षेत्रफल हो गया। इसकी जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तब आपको और समझ में आ जाएगा, है ना। अगर ये कर्व वाई एक्स पे बना हुआ वो, है ना, तो यहाँ पे वैल्यू किसकी दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है। देखो ये वाई इज इक्वल टू ए है ना, वाई इज इक्वल टू, अब वाई की वैल्यू दे रखी है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एफ वाई आ जाएगा ए से बी तक। अब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पे क्या आएगा, कैपिटल एफ वाई लिख दूं मैं, है ना, कैपिटल एफ वाई, है ना, जो किसकी वैल्यू कितनी है ए से बी तक। भैया इसका मतलब बात करूं ना मैं, एक यही है जो निश्चित समाकलन था ना, वही है ये निश्चित समाकलन ही है ये। आगे बढ़ते हैं। एक वक्र से गिरा हुआ आ गया, अब दो वक्र दे रखे हो अपने को, तो दो वक्रों में देखो कौन, इससे दो वक्रों से गिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा है, ये वाला ही। तो इसके देखो अंदर अंदर वाला, है ना, ये वाला क्षेत्रफल है सिर्फ। तो इसको कैसे ज्ञात करूं मैं, देखो पहला वाला वक्र यहां से लेके यहां तक एक ये त्रिभुज टाइप सा बना रहा है, तो एक्स ए से लेके मैं बी तक ज्ञात कर सकता हूँ y1 की सहायता से। किससे, y1 की सहायता से। और फिर आगे मैं बात करूं बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक y2 की सहायता से, क्योंकि ये सेकेंड वक्र के अंडर में आ रहा है। तो यह हो गया देखो एफ एक्स वन डी एक्स प्लस एफ एक्स टू डी एक्स। अब ये हो गया दो वक्रों से गिरा हुआ। अगर दो वक्र एक दूसरे को इस टाइप से प्रतिच्छेद कर रहे हो, यानी एक ही पॉइंट से निकल रहे हो, तो फिर अपन क्या करेंगे, एक ही पॉइंट से निकल रहे हो और दूसरे पे जा रहे हो, तो देखो एक बनता है ये कैसे, ये वाला है ना, ये क्षेत्रफल। ये अगर मैं देखो ये पूरा वक्र है मेरे पास, ये ऊपर वाला वक्र है एफ वाई वन है, उसमें से ये वाला छोटा वाला अगर भाग में घटा दूं, है ना, तो मेरे पास गिरा हुआ क्षेत्रफल आ जाए। तो गिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा आएगा, यानी गिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा आता है, जो वक्र के नीचे की तरफ रहता है एक्स एक्स की तरफ। तो y2 के कौन सा है, y2 कौन सा घेर रखा है, ये वाला। यानी मैं y1 में से अगर मैं y2 घटा दूं, तो यानी y1 में से मैं y2 घटा दूं तो मेरे पास गिरा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा, जो a से b तक की लिमिट में है। अब देखो भैया बात हो ये है कि देखो अपने पास जो है ना चार प्रकार के कर्व आते हैं मेनली, उनको अपन ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं, ये तो हो गया 12th का टॉपिक। अब आते हैं अपन बात एयरफोर्स पे। तो एयरफोर्स में क्या होता है कि 100 ट्रिक्स चलती है भैया। क्या होती है, 100 ट्रिक्स चलती है। तो 100 ट्रिक्स को किस टाइप से हल करना है, देखो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपको दो परवलय दे रखे हैं, है ना, तो उसका जो है 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, तो उनका डायरेक्ट क्षेत्र होता है 16/3 मतलब मैं बात करूं इनकी, है ना, दो परवलय दे दिए, यानी एक पहला ये रहा y1 और ये रहा y2 है भैया। ये देखो ये वाला तो y1 था और ये y2, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा 16/3 ए बी की वैल्यू कहां से आएगी, इसके कि जो होता है ना वाई स्क्वायर इज 4x और 4by से, यहां से ये डायरेक्ट 16/3 ए बी हो गया। अब मैं बात करूं, आपके पास एक आ गया परवलय, एक आ गई सरल रेखा। जैसे मैंने बात की, आपको एक तो दे दिया, ये लो ये वाला परवलय दे दिया। अब एक सरल रेखा जा रही है ए से यहां से, तो उससे घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा हो गया, ये अंदर वाला, सिर्फ अंदर वाला। अगर इसको आप बेसिक से ज्ञात करो तो परवलय में से, जो परवलय है उनमें से रेखा को घटा दो, है ना, और जो परवलय है उसमें से रेखा का समीकरण रखो और ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करो और घटा दो। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप करो क्या, 8/3 ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब। ए क्या है, ये वाला ए, और एम क्या है, रेखा की प्रवणता, है ना। अब बात होगी ये, अब मैं बात करूं अभिलंब रेखा की। अभिलंब रेखा एकदम सीधी स्ट्रेट चलती है,
तो ये वाला घिरा हुआ क्षेत्रफल आएगा। तो उसमें क्या होता है, एम होता ही नहीं है, विलंब रेखा में एम कहा था क्योंकि वो केंद्र से होकर गुजरती है, तो उसकी पर ढाल नहीं होती है कुछ, तो ढाल नहीं होने पे अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको देगा विलंब रेखा और इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो 8/3 ए स्क्वायर। ये देखो ये शॉर्ट ट्रिक से इनको याद कर लेना, अभी काम आने वाली है, देखो बताऊंगा कैसे, है ना। बात होगी परवलय रेखा की। अब मैं बात करूं साइन एक्स या कोस एक्स आ गया। अब देखो मैं बताऊं साइन एक्स, है ना, साइन एक्स के एक चाप में घिरा हुआ क्षेत्रफल बताओ, है ना, क्या है 2/a, क्या है साइन ए है 1, यानी उसकी 2 वर्ग इकाई हो गई वो, है ना। ये एक चाप कहां से कहां तक गया, ये यहां तक, है ना, ये वाला लो, है ना। अब साइन एक्स का मैं समाकलन करूं अगर, तो माइनस कोस एक्स, है ना, इसमें रखूं क्या 0 से कितनी तक हो गई, पाई तक हो गया, है ना। अब कोस पाई रखा मैंने, माइनस कोस पाई माइनस कोस 0, है ना, यही हुआ। अब माइनस कोस पाई का मान -1 और इसका -0, तो आंसर क्या आया 2। ये देखो आ गया ना, मतलब यही है कि अगर यहाँ पे साइन 2x होता तो बाई 2 होता, क्योंकि ये क्या होता है 2/a, साइन ax और कोस ax का एक चाप में x एक्स से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या है 2/a। ये देखो ये शॉर्ट ट्रिक से शानदार वाली। अब मैं बात करूं वर्त से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई a स्क्वायर या पाई a क्रॉस a। अब a क्रॉस a यहाँ पे क्यों लिखा मैंने, ये दीर्घवर्त के लिए, कि वर्त आ गया अपना नॉर्मल क्या होता है उसमें त्रिज्या समान रहती है, तो ये पाई a स्क्वायर हो गया। अगर त्रिज्या समान ना हो यानी जैसे दीर्घवर्त, तो उसमें क्या होता है पाई ab, जैसे मैंने बात किया आपके लिए x² / 4 प्लस y² / 9 इज इक्वल टू 1 है। भैया ये दीर्घवर्त का समीकरण है, यानी मैं बोलूँ तो 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो भैया इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होता है पाई इंटू 2 इंटू 3, बोले तो क्या हुआ 6 पाई। ये डायरेक्ट इसका आंसर हो गया। अगर आप वैसे मेथड लगाने बैठोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये, तो भैया उसके लिए ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स। अगर साइन देखो 0 से लेके 2 पाई तक है, साइन एक्स का क्षेत्रफल कितना हुआ 1 1 1 1, कितना हुआ 4, क्योंकि ये पूरा चाप हो जाएगा एक, आप पूरा चाप ले लो, ऊपर देखो ये पूरा चाप ले लो आप, यानी ऊपर वाले में 2 था, इसका भी 2 यानी 4 हो गया। इस टाइप से ये भैया ये जो 8 है ना, ये कितनी 4 5 6 7 हो गई ना ये, है ना। इन 7 शॉर्ट ट्रिक्स से आपकी पूरी ये प्रश्नावली हल हो जाएगी। एक 7 शॉर्ट ट्रिक्स और एक छोटा सा फॉर्मूला जो y dx वाला है, पहला ही पहला था, है ना, जो पहला ही पहला था यही था क्या, ये हाँ ये वाला फॉर्मूला और वो 7 शॉर्ट ट्रिक्स, आपका काम हो जाएगा इनसे। चलो क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं भैया। अब बताओ मेरे को इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा, है भैया। अब देखो एक बारी की बात करो, देखिए x की वैल्यू दे रखी है, तो मैंने क्या बताया था समाकलन ऑफ y dx, क्योंकि अपने पास वैल्यू किसकी दे रखी है x की 1 से 2 तक, तो समाकलन ऑफ 1 से 2 y कितना है log x dx। log x का समाकलन क्या होता है भैया जल्दी बताओ मेरे को, log x का समाकलन होता है x log x -1, तो भैया 1 से लेके 2 तक लिमिट लगाओ, क्या हुआ 2 log 2 -1 -1 log 1 -1, ये हो गया भैया। अब देखो 2 log 2 -2, log 1 की वैल्यू कितनी हुई 0, ये 1 अंदर गुणा हुआ तो +1 हो गया, क्योंकि ये 1 और ये 1, तो बच्चा क्या है भैया log 2 -1, भैया ये इसका आंसर हो गया। लेकिन अपने पास नहीं है तो अपन क्या करेंगे, देखो मैं इसको तो 4 लिख सकता हूँ क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा log की प्रॉपर्टी से स्क्वायर में, और ये हो गया -log e, तो बच्चा क्या 1 को मैं log e लिख सकता हूँ, और ये log की प्रॉपर्टी लगा दी भाग वाली। देखो कितना सिंपल सा था भैया, क्वेश्चन वही जो एग्जाम में आने वाले हैं। अब इसका बताओ मेरे को भैया y = x का, y = x वैल्यू किसकी दे रखी है x की दे रखी है भैया, एक बारी जस्ट अ मिनट, y = x आ गया। अब देखो इसमें करना क्या है, देखो y = x दे रखा है, तो इसमें अपन लिमिट को तोड़ना पड़ेगा। देखो समाकलन ऑफ y dx हो जाएगा ये, है ना, लेकिन -1 से लेके 2 तक चलूंगा, लेकिन मेरे को इसको तोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे माइनस वाली लिमिट अलग रखनी है। क्यों रखूंगा अभी बताता हूँ, y dx प्लस समाकलन ऑफ 0 से 2 y dx। अब मैं इसको क्यों रखूंगा, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि देखो मैं अगर इसका y = x का समीकरण बनाऊं तो कुछ इस टाइप से होगा इसका, लेकिन जो ये वाला है ना, ये वाला है ना, ये ऋणात्मक आएगा, लेकिन अपने क्षेत्रफल तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए अपने इसको पॉजिटिव में लेने के लिए इसको अलग अलग करेंगे और इसका मोड लगा देंगे। अब देखो समाकलन ऑफ -1 से 0 x dx प्लस समाकलन ऑफ 0 से 2
एक्स डी एक्स। अब करो समाकलन, एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो से सॉरी -1 से 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, 0 से 2 रखो भैया वैल्यू, 0 वाली रखी तो 0/2 माइनस -1 का स्क्वायर बाई टू प्लस 2 का स्क्वायर बाई टू माइनस 0। देखो ये क्या हुआ, -1/2 प्लस 2, तो क्या हुआ आंसर 3/2। 3/2 तो आया, ऑप्शन कौन सा हुआ, फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो गया। देखो इस टाइप से ये क्वेश्चन हल होंगे इजी वे में, एकदम इजी वे में। है भैया, एक सेकेंड, ओह भैया एक गड़बड़ मेरे को लगा ही था, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, बताऊँ क्या। जो ये मोड अपने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाना भूल गए, और ये जो मोड लगाया तो ये माइनस का नहीं, ये प्लस का आएगा, तो फिर आंसर क्या आएगा 5/2, क्योंकि 1/2, क्योंकि ये देखो ये मोड लग रहा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव था आंसर, ये नहीं, इसका बी है, क्योंकि मोड लगाना अपन आगे भूल गए थे, उसके लिए सॉरी भैया, आगे से ध्यान रखेंगे इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो, वाई एक्स वाई इज इक्वल टू सी, क्या है, वक्र है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी, तो देखो एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो अब मैं करूँ क्या, वाई इज इक्वल टू एक्स सी। अब इसका समाकलन कर दूं मैं, क्या होता है समाकलन, 1 से लेके 4 तक वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू रखो 4 एक्स वाई सी डी एक्स। देखो मैं 1/c को तो बाहर ले लूं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, सॉरी भैया, है ना, एक्स डी एक्स। अब इसका समाकलन करो भैया, क्या हुआ 1/c एक्स स्क्वायर बाई टू, 1 से लेके 4 तक, 1/c 4 का स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2, तो क्या हुआ 1/c, ये हो गया 15/2, यही हुआ ना भैया, है ना, तो 15/2 ये 15/2c, ये इसका आंसर होगा भैया। एक बार देख लूँ, मैं कंफर्म कर लेता हूँ यार, एक ऑप्शन तो दूसरे क्वेश्चन के लग रहे हैं यार, ये एक सेकंड, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी भैया, गड़बड़ हो गई, सॉरी 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 सॉरी, दिख गई गड़बड़, दिख गई, इसको पूरे को हटाना पड़ेगा, सॉरी, ये तो सिस्टम में मैंने उल्टा कर दिया, मतलब क्या किया मैंने। अब देखो यहाँ पे होगा ना जो c/x होगा, ओहो पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया, ये c/x होगा यहाँ पे, है ना, c/x होगा। तो भैया अब करो, अब दोबारा करना पड़ेगा आपको, कैसे, 1 से 4 c/x dx, अब c बाहर हो गया, 1 से 4 x dx 1/, अब इसको हल किया मैंने, c 1/x का log x 1 से लेके 4 तक, अब c ऐसा का ऐसा, log 4 माइनस log 1 की वैल्यू 0, तो क्या आया c log 4, या फिर मैं बात करूं log 4 की पावर c, ये आंसर, ये दोनों ऑप्शन कौन सा हुआ, सेकंड, इसका राइट आंसर हो गया। अपन ने क्या किया वहां पे भैया, इससे जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया ना, तो y की इज इक्वल टू x/c लिख दिया, जबकि लिखना था c/x लिखना था, ये है ना, ये गड़बड़ हो गई अपने, आपको ध्यान रखना, वहाँ पे एग्जाम में मत कर देना, नन करके टिक करके आ जाओगे वहाँ पे। भैया आगे देखो, हम बात करें आगे, देखो परवलय दे रखा है ना, परवलय वाई एक्स में रेखा हो 1, देखो वाई की वैल्यू दे रखी है, अब की बार दिख गया ना, तो अपन करना क्या है, समाकलन ऑफ 1 से 4 तक, यहाँ पे एक्स डी एक्स करना है, एक्स डी वाई क्यों करना है, अभी क्यों करना है, क्योंकि मेरे को चाहिए यहाँ पे एक्स क्या था, अब मैं इसको y/4 रूट लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि लिमिट देखो, लिमिट y के अंदर चल रही है, तो मेरे को यहाँ पे चाहिए क्या, y वाली dy, ये चाहिए मेरे को, आ गई 1/2 समाकलन ऑफ 1 से 4 रूट y dy, सही है भैया। अब देखो 1/2 रूट y का समाकलन क्या होता है भैया, मेरे को बताओ, 2/3, यही तो होता है, y की पावर 3/2, 1 से 4, यही होता है भैया। अब देखो मैंने 2/3 इंटू 1/2, अंदर वैल्यू रखो y की, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, आ गया भैया। अब देखो 2 से 2 गया, ओनली 1/3, अंदर इसको हल किया मैंने, रूट लगाया 2 यानी 8 माइनस 1, है भैया, क्या हुआ 7/3। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ, जल्दी से बढ़ाओ, जल्दी से, आपको टाइम नहीं है अपने पास, टाइम बहुत कम मिलता है वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ।
अब देखो देखो ये क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड वाई इज इक्वल टू एम एक्स द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल ये है, तो m की वैल्यू बताओ। देखो मैंने बताया था, क्या बताया था, जब परवलय और सरल रेखा में आए तो क्षेत्रफल क्या होता है, 8a² अपॉन a³ अपॉन 3m²। यही तो होता है ना भैया, एक बार कंफर्म कर लो। भैया नहीं, परिबद्ध क्षेत्र a²/3 है, a²/3, a² अपॉन m³ होता है वो, a² अपॉन m³। तो भैया अब देखो परिबद्ध क्षेत्रफल कितना है, ये आ गया, क्या है, a³ a² है। अब देखो तो देखो, एक बार इनको हटा के मैं दोबारा समझाऊँ आपको, तो इनको क्या है, थोड़ा सा खपड़ गोला हो गया। अब देखो हाँ, a²/3 है, देखो 8a² अपॉन 3m³ होता है अपना, है ना, किसके, परवलय और सरल रेखा के बीच में फॉर्मूला, जो अपन को दे क्या रखा है, a²/3 दे रखा है क्षेत्रफल, तो m की वैल्यू बतानी। देखो a² से a² गया, 3 से 3 गया, तो 8 इज इक्वल टू क्या हुआ, m³, क्योंकि यहाँ पे देखो m की वैल्यू m है, a की वैल्यू a ही है, तो m की वैल्यू कितनी है, ई ओनली 2। यही तो होगा ना, वन, अब इसका 1/3 करूंगा तो मैं क्या आया, 2 ही तो आया, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो गया। देखो यहाँ पे ही आपके शॉर्ट ट्रिक्स काम आने वाली है, आपका वो लेंथी फॉर्मूला से आप इसका फॉर्म वो ज्ञात करोगे, वैल्यू है नहीं, फिर काफ़ी टिपिकल हो जाएगा ये। आगे देखो, y² इज इक्वल टू x, मैं इसकी 4ax से तुलना करूँ अगर मैं, किससे, 4ax इज इक्वल टू x, तो है ना, वैल्यू कितनी है इसकी, 4a ही ओनली है भैया, 1/4a आई, क्या 1/4a, यही तो आएगी ना, है ना। आगे रेखा की बात करूं मैं अगर, है ना, ए की वैल्यू बताओ मेरे पास, हाँ ए की वैल्यू देखो, अपना इसका रेखा और उसमें फॉर्मूला क्या होता है, 8a² बटा 3m³ होता है भैया वो, है ना, यही होता है ना। अब मैं बात करूं अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, एक तो रेखा इसकी आई, तो ए की वैल्यू क्या क्या आई यहाँ से, ए की वैल्यू क्या है भैया, ए की वैल्यू बताओ मेरे को, क्योंकि यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू आई 1/4। अब रेखा में आओ, 2y इज इक्वल टू एक्स है, तो y इज इक्वल टू 1/2x, तो m की वैल्यू कितनी है, अब m की वैल्यू आई 1/2, भैया आ गया अपने पास, देखो 8/3, a² कितना है, 1/4 ये लो, और m³ कितना है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यही हुआ ना, सबको अलग अलग कर दूं। अब देखो ये कट गया 4 से, अब यह कट गया, और ये लो 2, तो ये 2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसके इंटू में आ जाएगा बटा 3, यानी 4/3। ऑप्शन कौन सा हुआ, थर्ड राइट हो गया। तो इसके परिबद्ध क्षेत्रफल समझ गए किस टाइप से ज्ञात करना है, आपको ए की वैल्यू चाहिए और एम की वैल्यू चाहिए, तो आपके पास आ जाएगा इजी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, देखो अपने ने बेस जो पेड़ लगाना था एक शॉर्ट ट्रिक वाला लगा लिया, लेकिन यहाँ पे देखो अब क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है, तो अपन को करना क्या पड़ेगा, समाकलन ऑफ y dx, क्यों, किससे, 9 से 4 तक, यानी अब यहाँ से ये लिखो, आप यहाँ से y की वैल्यू बताओ मेरे को, 4ax है, तो y की वैल्यू कितनी है, यही है ना। अब भैया थोड़ा सा शॉर्ट में कर दो, इसका हो गया 2√a√x। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको 4 से 9 2√a इंटू √x/dx। अब इनको अलग क्यों किया, क्योंकि 2√a एक निश्चित पद है ना, ये अचर है, तो अचर बाहर आ जाएंगे समाकलन की सीमा से, और √x/dx। अब करो भैया समाकलन, देखो 2√a ऐसा का ऐसा समाकलन किया, इसका कितना होता है, 2/3 x⁻3/2, समाकलन यही तो होता है 4 से 9 तक। अब 2/3 को बाहर लाया है मैं, तो 2/4 √a/3, अंदर रखी वैल्यू 9 की 3/2 माइनस 4 3/2। इसको सोल्व कैसे करेंगे अंदर वाले को, देखो ये तो 3, अब देखो मैं पहले तो इसका रूट करूं, 1/2 किया तो 3, और 3 का क्यूब यानी कितना हुआ 27 माइनस, अब देखो दो, इसका पहले तो मैं रूट करूं तो 2, 4 का रूट 2 आ गया, और 2 को मैं 3 बार गुणा करूं तो कितना आया 8, तो कितना आया 4
a/3 इंटू कितना आया 19। कोई है क्या ऑप्शन है? थर्ड राइट हो गया। 1900 हो गए 172। 172 ही तो आएगा भैया आपके पास। नहीं 19 4 बारी आएगा नहीं, कितना बारी आएगा? एक सेकेंड कंफर्म करो, जस्ट वेट ब्रो, जस्ट वेट। कितना आएगा ये? 4 से गुणा होगा 19, ये 8 से होगा। ये गया 2√a है ना, 2/3 √x 2 इंटू 4। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। 4 से गुणा कर लो, ऑप्शन कौन सा आएगा? नन वाला ऑप्शन इसका फिर राइट हो गया है, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं इसको। कहाँ हो भैया आप? हाँ सही है, देखो ये आ गया, कितना आया? 19 को गुणा करो, √3 अब देखो कितना आंसर आपके पास आ गया? 76/√a ये आ गया। अब देखो एक चीज मैंने मिस कर दिया आपके लिए, सॉरी उसके लिए। वो क्या है? अपना परवलय होता है वो इस टाइप से होता है। अरे भैया अति परवलय ये होता है, तो ऊपर का तो अपन ने याद कर लिया, एक का तो एक साइड का, लेकिन नीचे का भी तो होता है ये। तो उसको अपन क्या करते हैं, फिर इसको 2 से गुणा करना पड़ता है, तो वो हो जाएगा 172√a/3। तो आपको ये थोड़ा सा 12th का टॉपिक है ना, थोड़ा सा कि एयरफोर्स में इतने लेंथी क्वेश्चन आते नहीं है, एयरफोर्स में शॉर्ट ट्रिक्स वाले आएंगे, तो उसी से आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। एंड अब मैं बात करूँ निर्देशांकों व वक्र y = log x से परिबद्ध क्षेत्रफल बताओ। अब बताओ, देखो निर्देशांक क्या होते हैं? जब बात करें निर्देशांकों की, तो वहां से आपको लिमिट लेनी है x की, क्या से? 0 से लेके x = 1 तक, ये होते हैं निर्देशांक। जो नॉर्मल निर्देशांकों की बात करें कहीं भी कि निर्देशांक को वह वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल बताओ, तो ये होगा। तो भैया किस क्या होगा? y dx समाकलन ऑफ 0 से 1 तक। तो क्या हुआ? 0 से 1 ना, क्या हुआ? log x। तो क्या हो भैया बताओ आगे। अब log x का x log x -1 कहाँ से? 0 से 1 तक। या एक सेकेंड, तो ये फिर से निर्देशांक किसके हो गए? अब लिखो, देखो 1 वाला लिखा मैंने, तो ये इसका समाकलन हो गया ना, ये 0 से 1 तक। 1 वाला लिखो मैं, है ना, 1 log 1 -1 -0। आगे वाला पद, क्योंकि देखो लॉग में यहाँ पे 0 रखूंगा वैल्यू इनफाइनेट देने वाला, लेकिन अपने 0 से गुणा कर देंगे तो इसको हटा देंगे, अपने को इसको वैल्यू की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि 0 से गुणा होके होने वाला है, इनफाइनेट वैल्यू को अवॉइड करते हुए चलना है अपन को। अब इसकी वैल्यू कितनी हुई? 1। log 1 की वैल्यू कितनी हुई? 0 -1। तो आंसर कितना आया? -1। लेकिन परिबद्ध क्षेत्र नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसका मोड करो और आंसर आ गया पॉजिटिव। कौन सा हो गया? 1 इसका आंसर हो गया है। आगे देखो y = sin² है ना भैया, इसका वो बताओ परिबद्ध क्षेत्रफल। देखो x की वैल्यू दे रखी है, तो अपन करेंगे क्या? y = sin² है ना, इसका समाकलन करना आपको, समाकलन करना है इसका dx। कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2 तक। लो भैया निश्चित समाकलन कर दो आप, तो काम हो जाएगा आपका। भैया कुछ समझ में आ रहा है क्या करेंगे आप यहाँ पे? वो होगा cos क्या होता है? 1 - 2 sin²x। यही तो होता है। साइन की वैल्यू निकालो यहाँ से, क्या आई? 1 - cos2x/2, यही है ना वैल्यू लिखी मैंने, क्योंकि मैं sin² का डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकता, ये अपन ने निश्चित समाकलन में पढ़ा था, है ना। समाकलन में भी पढ़ा था, निश्चित समाकलन में भी पढ़ा था। 1/2 बाहर आ गया, तो 1 - cos2x dx। समाकलन करो 1/2 x - sin2x/2, यहाँ से प्लस हो जाएगा, क्योंकि cos x का समाकलन क्या हुआ? cos x का समाकलन sin x होता है, सॉरी sin x। अब भैया cos x का समाकलन है, समाकलन बड़े परेशान करते हैं। चलो आगे देखो, sin x माइनस का माइनस रह गया, कहाँ से? 0 से लेके π/2 तक की लिमिट लगाओ। देखो 1/2 ऐसा का ऐसा, है ना, π/2 माइनस sin 2 इंटू π/2/2,
माइनस 0 माइनस साइन 0/2। देखो ये तो पूरा वाला 0 हो गया। अब इसकी बात करें 2 से 2 कट गया तो आया क्या 1/2 π/2 में माइनस साइन π/2। देखो साइन पाई की वैल्यू कितनी हुई 0। अब भैया साइन पाई की वैल्यू 0 हो गया ये, तो बचा क्या ओनली π/4। 1/2 इंटू π/2 क्या हुआ π/4। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट, थर्ड इसका राइट ऑप्शन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया अपन, अब आगे बढ़ो। नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया, इससे गिरा हुआ क्षेत्रफल बताओ मेरे को जल्दी से। होता क्या देखो 16/3 AB यही तो होता है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आप 4ax को तुलना करो 4x से, कट गया ये सारा। ए की वैल्यु कितनी है 1, इसको करो 4by को तुलना किया मैंने 4y से, ये लो कट गया क्या b इक्वल टू 1। आंसर क्या आया 16/3। ऑप्शन कौन सा हुआ राइट, सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो गया। अब आप अगर लेंथी करने बैठोगे ना तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा ये भैया। आपको पहले इसका चित्र बनाना पड़ेगा इस टाइप से, फिर देखना पड़ेगा कौन सा परवलय कहाँ पे कट कर रहा है, फिर ये काफ़ी लेंथ हो जाएगा। 12th में देख लेना, अगर आपको लेंथी करना है तो 12th की बुक में देख लो। यहाँ पे तो आपको शॉर्ट में मिलेगा, जितना शॉर्ट हो सके उतना लेके आए आपके लिए। अब भैया देखो रेखा और परवलय, तो देखो y² इक्वल टू 8x है, तो मैं क्या करूँ 4ax इक्वल टू 8x, तो x से x कट गया, 8 से 4 को 2, यानी a की वैल्यू आई 2, और y इज इक्वल टू x है, तो इसको मैं क्या x को किसी की तुलना करूँ mx से, तो m की वैल्यू कितनी आई 1। तो होता क्या है अपना फॉर्मूला है, जब परवलय और रेखा जाए तो 8a² तो 8 इंटू ए कितना है 2 का स्क्वायर बाई 3 m³ 1 का स्क्वायर, तो 8/3 गुणा 4, 8 चौक 32, 32/3। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट, सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो गया। देखो इसी स्पीड से आपको करना है, तब आपको जाके, जब मैं स्पीडली अपन पढ़ेंगे तो आप सोल्व करोगे तब भी आप स्पीडली ही रहोगे। आगे देखो भैया, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल बताओ मेरे को। अब भैया देखो दो परवलय है, दो परवलय से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होता है 16/3 AB राइट। अब देखो मैं 4ax की तुलना में 4ax से ही करूंगा, तो a की वैल्यू कितनी आई a ही आई, a की वैल्यू a आ गई। अगर मैं बात करूं, मैं क्या करूंगा 4by की तुलना करूंगा मैं 8ay से, तो y कट गया, ये लो ये 2, तो b की वैल्यू कितनी है ये 2a, और a की वैल्यू a, तो 16/3 a इंटू 2a यही है ना। अब देखो 16 दूना 32 a²/3, तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट, थर्ड वाला इसका राइट ऑप्शन हो गया। इसी टाइप से करनी है आपको। देखो इतना इजी सा क्वेश्चन था, आप 100 ट्रिक्स लगाओगे तब 12th के पैटर्न में जाओगे तो बहुत लेंथी मिलेगा। भैया इसका बताओ क्षेत्रफल, घिरा हुआ क्षेत्रफल, एक रेखा एक परवलय क्या होता है 8a² m³ निकालो यहाँ से। 4ax को 4ax से तुलना करूं तो a की वैल्यू तो आई a, अब इसकी तुलना करो m की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 2a, आ गई समझ में, यही तो है ना। अब लिखो यहाँ से 8 इंटू a इंटू a, 3 इंटू 2a का क्यूब, यही हुआ ना। अब देखो 8a²/3 गुणा 8a³, 8 से ये गया, ये नीचे a बच गया, तो आंसर क्या आया 1/3a। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट, सेकंड। देखो इतना इजी क्वेश्चन आएगा, इजी क्वेश्चन है नहीं, अपन बना रहे हैं इनको इजी। कैसे बना रहे हैं, इनके सहायता से, जो अपना बेस वो है ना बेसिक्स, वो फॉर्मूले बता रहे कि उनकी सहायता से। आगे क्वेश्चन में बढ़ो भैया, इसका घिरा हुआ प्रथम चतुर्थांश में घिरा हुआ क्षेत्रफल बताओ। प्रथम चतुर्थांश ये एक वृत्त है, क्या है एक वृत्त, इसमें आपको चित्र की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप का है। एक वृत्त है, तो ये लो ये वृत्त, और इसको ये इस टाइप में डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि इसकी ये दूरी कितनी हुई पाई। देखो वर्त का क्षेत्रफल में बात करूं तो इस वर्त के क्षेत्रफल की क्या है पाई, a² कितना है π³ π², यही तो है ना, क्योंकि त्रिज्या यही है ना। तो एक तो आ गया π³ है ना, वर्त का क्षेत्रफल में बात करूं पूरे वर्त का है ना। लेकिन इसमें सिर्फ प्रथम चतुर्थांश पूछा है तो बटा 4 लगा दूंगा मैं, क्यों, क्योंकि मेरे को सिर्फ प्रथम चतुर्थांश का चाहिए। तो ये तो हो गया वर्त का,
और y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, ये वाला। भैया इससे गिरे हुए क्षेत्रफल बताओ, तो इससे गिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा आएगा, ये ऊपर वाला आएगा, इनके बीच का क्षेत्रफल। तो मैं क्या करूं, जो ये आना, अब y इज इक्वल टू साइन एक्स, किसे 0 से लेके पाई तक का क्षेत्रफल कितना होता है मेरे को बता दो। 0 से लेके पाई तक का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 साइन एक्स के लिए, यही तो होता है ना। अब मेरे को करना क्या है, वृत्त के प्रथम चतुर्थांश में से साइन एक्स को मैं घटा दूं, यानी पाई क्यूब बाई 4 में से मैं 2 को घटा दूं, तो अपना आंसर आ गया पाई क्यूब माइनस 8/4। ऑप्शन कौन सा हुआ, राइट है, सेकंड इसका राइट ऑप्शन हो गया। क्यों, क्योंकि मेरे को क्या करना है, प्रथम चतुर्थांश का ज्ञात करना था। पहले तो मैंने पूरा वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया है, वो क्या था, पाई क्यूब, शॉर्ट ट्रिक्स है ना उससे, है ना। फिर अपन ने क्या किया, शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है वर्त का क्षेत्रफल याद करने की। प्रथम चतुर्थांश का बोला था इसने, तो हमने बटा 4 कर दिया, है ना। फिर इसने पूछा कि y इज इक्वल टू साइन एक्स से गिरा, तो मैंने साइन एक्स का बढ़ाया 0 से लेके पाई तक, है ना। तो उसका क्षेत्रफल कितना हुआ भैया, 2 हो गया 2। अब मैं अगर वर्त में से साइन एक्स को घटा दूं तो बचा हुआ क्षेत्रफल आ गया ना ये प्रथम चतुर्थांश का, तो क्या हुआ, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। ये आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन थे, वो यहाँ पे थोड़े से कम हो गए। अब जो है ना नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आए हैं आपके लिए, है ना, 0 to जो है ना स्टार्टिंग से। ये देखो y इज इक्वल टू एम एक्स, जो एक्स एक्स और x/2 से गिरा हुआ है। देखो x कितना है, यानी x बराबर 0 और x बराबर 0 से 2 तक। अब मैं बात करूँ y इज इक्वल टू एम एक्स, तो समाकलन ऑफ 0 से 2 y dx, यही तो होगा ना, 0 से 2 क्या है, एम एक्स dx। तो m तो बाहर आ गया भैया, 0 से 2 x dx, तो भैया करा समाकलन मैंने m x²/2 0 से लेके 2 तक। तो m ऐसा का ऐसा, मैंने 2²/2 माइनस 0, तो यानी ये क्या हुआ, अंदर बचा क्या, 2 ही बचा सिर्फ, तो 2m वर्ग इकाई। ये देखो 2m, यहाँ पे मैंने इकाई नहीं लिखी किसी के साथ, है ना, सबके साथ वर्ग इकाई करनी है। क्यों, क्योंकि भैया अपन क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई। अगर दे रखी है आपको सेंटीमीटर हो गया तो ठीक है, स्क्वायर कर देना, और ना दे रखी है तो वर्ग इकाई, इन सभी की इकाई है, स्टार्टिंग से प्रश्न होंगे। अब मैं बात करूं y इज इक्वल टू 2x + 3, जो सरल रेखा है वो क्या है, 2x + 3, है ना। जो y इज इक्वल टू 0, x4 x6, यानी x इज इक्वल टू किससे, 4 से लेके 6 तक बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी चतुर्भुज कौन सा है, 2x + 3, इसका मेरे को क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो भैया करूं मैं, प्रॉब्लम थोड़ी है, 6, इसका मैं समाकलन करूं तो क्या आया, x²/2 + 3x, 4 से 6 तक, ये 2 से 2 गया। अब देखो लगाओ, ये हो गया 36 + 18 माइनस 4 लिखा मैंने, 4 का कितना हुआ, 16 माइनस 12 हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। 16 और 12 18, 36 कितना हुआ, 26। क्यों, क्योंकि मैंने देखो 12 और 16 कितना हुआ, 28, 28 में से 18 गया ना 10, फिर 10 को 36 में से घटा दो 26, तो ऑप्शन सेकंड यानी 26 वर्ग इकाई इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो x इज इक्वल टू 2y है, ये x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 2y - 3, तो और लिमिट क्या दे रखी है, y के पदों में दे रखी है, कितनी है, 4 से लेके 6 तक, मतलब यहाँ पे जो पद आएगा वो y का आएगा, तो क्या है 2y - 3 dy। किया समाकलन मैंने, 2 × y²/2 माइनस 3y, पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस दे रखा है, ये 2 से 2 गया, मैंने यहाँ पे 6 वाली लिखी, तो 36 माइनस कितना 18, फिर माइनस कितना हुआ 16 माइनस 12, कितना बचा 4, ये 36 माइनस 18 माइनस 4, डन। तो 18 माइनस 4 कितना हुआ 14, तो ऑप्शन कौन सा हुआ, राइट, फर्स्ट वाला इसका राइट हो गया। कोई दिक्कत थोड़ी है भैया। नेक्स्ट बढ़े आगे। आगे देखो, ये जो है y इज इक्वल टू 2x, 0 से लेके y इज इक्वल टू 2 से बने हुए क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बताओ। अब एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ पे वैल्यू किसकी दे रखी है, 2x किससे दे रखी है, 0 से लेके 2 तक, वैल्यू किसकी दे रखी है, y की, तो मेरे को यहाँ पे y का पद चाहिए, तो यहाँ पे y की पद क्या है, y/2, तो यहाँ पे मैंने लिखा y/2 dy। क्यों, सही है, क्योंकि जिसका पद दे रखा है ना, मेरे को यहाँ पे लिमिट दे रखी है उसकी लगानी है, और अगर उसके अलावा कोई क्वेश्चन दिया तो अपने शॉर्ट ट्रिक्स में आ जाएगा। वहाँ पे 1/2 को मैंने बाहर लिया, y का समाकलन कितना हुआ, y²/2 0 से लेके 2 तक, तो भैया 1/2 2 का स्क्वायर/2 माइनस 0, तो ये क्या हुआ 2 ही बचा ना, कि 4/2 2, यानी
2/2 यानी क्या आया 1, यानी क्या हुआ 1 वर्ग इकाई। देखा। अब मेरे को देखो, मेरे को मत देखो, क्वेश्चन को देखो। y² = 4x है, जो y1 से y3 तक वैल्यू किसकी दे रखी है अपने पास, y की वैल्यू है। y² = 4x वैल्यू किसकी दे रखी है, y की दे रखी है, तो y की वैल्यू में रखो पद x, तो क्या हुआ समाकलन ऑफ 1 से 3 y²/4 dy। सही है भैया। 1/4 मैंने बाहर लिया, 1 से 3 y² dy किया मैंने समाकलन, क्या हुआ y³/3 1 से लेके 3 तक मैंने। अब देखो अंदर देखो 1/4 सॉरी 4 समाकलन ऑफ 3³/3 माइनस 1/3 सही है। 1/4 इंटू 3 अंदर क्या हुआ 27 माइनस 1 कितना हुआ 26। अब 26 को करो, ये हो गया 13 और नीचे बचा 2, 2 के फाड़े से काट दिया ना, तो ऊपर आएगा 13, नीचे कितना आया 6, यानी कौन सा हुआ 13/4 ऑप्शन चौथा वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बताओ प्रथम पाद में। एक चीज बताओ, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो मैं इसको अगर सिंपल फॉर्म में बदलो, पहले तो 36 पूरे में 36 का भाग दे दो, क्योंकि मैं दीर्घवृत्त में आप बदलने के लिए क्या चाहिए 36 चाहिए मेरे को, यानी 1 चाहिए यहाँ पे। दीर्घवृत्त का फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना, आपने क्लास ली होगी। 36/36 पूरे पद में 36 का भाग दे दिया, ये कितना बार कटा 4 बार, और ये 9, और ये पूरा कट गया, यानी ये फॉर्मूला बचा x²/4 प्लस y² = 9 = 1। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 3, तो भैया दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई ए बी। लेकिन ये क्या होता है पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है। अपन को ज्ञात क्या करना है सिर्फ प्रथम पाद का, मतलब 4 पाद होते हैं तो एक 4 का भाग दे दिया तो 1 का आ गया, तो क्या हुआ पाई इंटू 2 इंटू 3/4, तो ये कट गया 2, तो क्या आया 3π/2। ऑप्शन कौन सा हुआ चौथा इसका राइट ऑप्शन हो गया। अब देखो आपको अगर बेसिक पैटर्न में जाते तो आपको इसको सोल्व करना यहाँ तक तो आना ही पड़ता आपको, फिर उसके अलावा अलग फॉर्मूला लगता है एक बहुत ही लेंथी सा फॉर्मूला, उसको अपन को जाना ही नहीं है वहां पे। तो अब देखो ये क्या बोला x और कर्व cos x है ना, cos x है किससे 0 से लेके पाई तक है, तो भैया क्षेत्रफल कितना बताओ झपाक से बता दो बिना कुछ सोचे समझे। क्या हुआ 2 0 से लेके पाई तक है। कैसे हुआ 2, अब भैया आपको पता होगा कैसे हुआ 0 से लेके पाई तक, यानी एक कर्व में cos का इसका साइन या cos जो होता है उसका cos 2a, यानी 2x का फॉर्मूला क्या होता है ax का, वो होता है 2/a, तो a की वैल्यू तो यहाँ की होगी 1, तो आंसर कितना आया 2। बेसिक्स अभी बताया था ऊपर यार, बेसिक साथ ही लिया, आज तो क्लास अलग तो ली नहीं है ना कुछ। भैया इसका क्षेत्रफल क्वेश्चन हो गया शायद यार ये तो, चल कोई नहीं। अब की बार y की वैल्यू देखो y/2 = x, क्योंकि लिमिट दे रखी है y की 0 से लेके 2 तक, y/2 dy, तो 1/2 समाकलन क्या हुआ अंदर y²/2 y का समाकलन, क्योंकि y ये 1/2 तो बाहर आ गया, इसका समाकलन देखो ये 1/2, तो y कितना हुआ 4/2 माइनस 1/2 0/2 सॉरी, तो ये तो हो गया 0 और ये आ गया 2, तो 2/2 यानी 1। ये भैया ये क्वेश्चन हो गया पहले अपना। लो भैया खत्म, कहानी खत्म, क्वेश्चन मिल गया अपने आपको सारे क्वेश्चन। तो भैया ये आपके डू इट योरसेल्फ का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आपको बहुत ही मजा आएगा करने में। कुछ नहीं करना, y की वैल्यू रखनी है, रूट में लगाओ, काम खत्म। या फिर सरल रेखा y = mx, वो मत लगा देना यहाँ पे 16/3 वो 8m/3, क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू अपने पास दे ही नहीं रखी। 8/3 क्या होता है a², a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, a की वैल्यू 1 ही तो है, समझ में आ गया है। तो क्या आया कौन सा 8/3, ऑप्शन कौन सा हुआ थर्ड राइट हो गया वैसे तो, क्योंकि ये विलंब रेखा है बस। ये भैया कल वाला क्वेश्चन, इसमें समझ गए होंगे करना क्या है, इसमें प्रतिस्थापन विधि लगानी थी, 10x को रखना था t, तो क्या हुआ sec² dx = क्या हुआ dt, तो ये समाकलन हो गया अपने लो समाकलन ऑफ 0 से π/4 कितना किसका करना है t³ dt, तो ये t की पावर 4/4 0 से π/4 रखो वापिस 10 वाला, तो 10
4x/4 इसे 0 से लेके π/4 तक। तो मैंने लिखा यहाँ पे 10 π/4 की पावर 4/4 माइनस 10 0 की पावर 4/4। देखो भैया ये तो पूरा 0 गया क्योंकि 10 0 की वैल्यू 0, और ये कितना हुआ 1/4। तो ऑप्शन राइट आंसर क्या हुआ इसका 1/4। देखो इजी से क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि आएंगे भैया इजी से क्वेश्चन वहाँ पे। तो भैया यहाँ पे अपन ने ये क्लास खत्म करते हैं। और भैया आपको अगर पीछे का कोई भी लास्ट सेशन जो पीछे के चैप्टर करवा दिए वो अगर आपको चाहिए तो जो लिंक है अपनी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई बटन में मिल जाएगी। और भैया कमेंट जरूर करना कि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए नहीं चाहिए या फिर क्या कुछ भी है ना, आपको कैसा लगा वीडियो उसके ऊपर कमेंट जरूर करना है। और एयरफोर्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है उसके लिए आप विज्ञान क्लासेस के साथ जुड़े रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि ये जो मौका है ना बार बार नहीं मिलने वाला कि हम आपको खुद पढ़ाएंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट खुद आपकी क्लासें यहाँ पे रेगुलरली ले रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डिफरेंशिएशन इक्वेशन की होने वाली है जो